क्या हो अगर आपकी सालाना हेल्थ रिपोर्ट हर बार सब ठीक है कह रही हो, लेकिन असल में एक बहुत बड़ी बीमारी आपके शरीर में पिछले 20 साल से चुपचाप पनप रही हो। और मजे की बात यह है कि जिस एक टेस्ट से इसका पता चल सकता है वो शायद आपका डॉक्टर करवाने को तैयार ही ना हो। आज हम एक ऐसे ही सस्ते और सरल टेस्ट पर गहराई से बात करने वाले हैं जो हार्ट डिजीज, डायबिटीज, कैंसर और यहाँ तक कि डिमेंशिया जैसी बीमारियों का सिग्नल सालों बल्कि दशकों पहले दे सकता है। ये सारी जानकारी शरद मिश्रा द्वारा संकलित, शोधित और समीक्षित की गई है, जो एक होलिस्टिक और मेटाबॉलिक हेल्थ एजुकेटर, लैब डायग्नोस्टिक एक्सपर्ट, डाइट न्यूट्रिशनिस्ट और कंसल्टेंट फार्मासिस्ट हैं। तो चलिए इस मेडिकल मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर नॉर्मल रिपोर्ट के पीछे का सच क्या है। तो एक आम सिनारियो देखते हैं। कोई भी इंसान अपना सालाना हेल्थ चेकअप करवाता है, रिपोर्ट आती है, ब्लड ग्लूकोज 99 के नीचे, हीमोग्लोबिन A1C 5.7 से कम, सब कुछ नॉर्मल रेंज में। डॉक्टर रिपोर्ट देखकर कहते हैं सब बढ़िया है, अगले साल मिलते हैं। और फिर कुछ साल बाद अचानक एक दिन पता चलता है कि उन्हें टाइप 2 डायबिटीज हो गया है। ये कैसे हो सकता है? मतलब पिछले साल तक तो सब ठीक था। यही सबसे बड़ा भ्रम है। प्रॉब्लम यह है कि पिछले साल सब ठीक नहीं था, बस हम गलत चीज देख रहे थे। हम उस मार्कर को ट्रैक ही नहीं कर रहे थे जो असली कहानी बता रहा था। हम जिस टेस्ट की बात कर रहे हैं वो है फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट। फास्टिंग इंसुलिन, मैंने रूटीन हेल्थ पैकेजेस में इसे कभी लिस्टेड नहीं देखा। फास्टिंग शुगर तो होता है पर इंसुलिन नहीं, ऐसा क्यों? यही तो विडंबना है। भारत, जिसे दुनिया की डायबिटीज राजधानी भी कहा जाता है, वहां के आंकड़ों के हिसाब से लगभग 60 से 70% आबादी इंसुलिन की आइडियल रेंज के बाहर है। आइडियल रेंज क्या होती है? आइडियल रेंज हम मानते हैं 2 से 5 के बीच, लेकिन इसके बावजूद ये टेस्ट रूटीन चेकअप का हिस्सा नहीं है। हम धुएं यानी ब्लड शुगर को तो नाप रहे हैं, पर जो आग लगा रहा है यानी हाई इंसुलिन, उस पर किसी का ध्यान ही नहीं है। ठीक है, तो इसे एकदम बेसिक से समझते हैं। इंसुलिन का काम क्या है? स्कूल में पढ़ा था कि ये शुगर को कंट्रोल करता है। बिल्कुल, इसे एक चाबी की तरह समझिए। जब आप कुछ खाते हैं तो खून में ग्लूकोज आता है। इंसुलिन वो चाबी है जो आपके शरीर के सेल्स का दरवाजा खोलती है ताकि ग्लूकोज अंदर जाके एनर्जी दे सके। ये एक बहुत ही जरूरी हार्मोन है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है? प्रॉब्लम हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल से शुरू होती है। कैसे? मतलब क्या गलत कर रहे हैं हम? दिन में 3 बार खाना, बीच बीच में स्नैक्स, मीठी चाय या कॉफी, हम लगातार अपने शरीर को ग्लूकोज दे रहे हैं। इसका नतीजा ये होता है कि ये चाबी यानी इंसुलिन दिन भर सेल्स का दरवाजा खटखटाती रहती है। अब आप सोचिए, कोई आपके दरवाजे पर दिन भर घंटी बजाए तो क्या होगा? मैं तो दरवाजा खोलना ही बंद कर दूंगी, शायद इग्नोर करना शुरू कर दूंगी। एग्जैक्टली, सेल्स भी यही करते हैं। वो इस रोज रोज की दस्तक से परेशान होकर बहरे हो जाते हैं। वो दरवाजा खोलना बंद कर देते हैं। इसी कंडीशन को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। तो और जोर से घंटी बजाने से दरवाजा कैसे खुल जाएगा? ये तो उल्टा काम लग रहा है। बहुत अच्छा सवाल है। शरीर के पास कोई और चारा नहीं होता। उसका पहला काम है खून से शुगर को हटाना, क्योंकि खून में ज्यादा शुगर जहरीला होता है। तो जब सेल्स दरवाजा नहीं खोलते तो पैंक्रियास सोचता है शायद चाबियां कम पड़ रही हैं, और वो और ज्यादा इंसुलिन बनाने लगता है। वो एक की जगह 10 चाबियां भेजता है, इस उम्मीद में कि कोई तो काम कर जाए, और कुछ समय के लिए ये काम कर भी जाता है। अच्छा, खून में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल बना रहता है, लेकिन किस कीमत पर? कीमत है खून में इंसुलिन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाना। और यही असली प्रॉब्लम है जो पकड़ में ही नहीं आती। तो यहाँ असली सवाल ये है कि अगर ब्लड शुगर नॉर्मल है तो किसी को हाई इंसुलिन से क्या फर्क पड़ता है? प्रॉब्लम तो हाई शुगर है ना। मतलब शरीर में हर वक्त एक हल्की हल्की आग जल रही है। इसे ऐसे समझें जैसे आपने गाड़ी पार्क कर दी है लेकिन इंजन बंद नहीं किया। गाड़ी खड़ी है पर अंदर ही अंदर वो गर्म हो रही है, उसके पुर्जे घिस रहे हैं। आज की 90% से ज्यादा क्रॉनिक बीमारियां, चाहे वो कोई भी हो, उनकी जड़ में यही क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है। चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं। कुछ बड़ी बीमारियों पर इसके असर को देखते हैं। शुरुआत करते हैं हार्ट डिजीज से, जो दुनिया में नंबर 1 किलर है। दशकों से हमें यही बताया गया है कि कोलेस्ट्रॉल ही हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण है। पूरी की पूरी फार्मा इंडस्ट्री स्टार्टिंग दवाओं पे बनी है। क्या आप कह रहे हैं कि वो पूरी कहानी गलत है? ये मानना बहुत मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा कि कहानी पूरी तरह गलत है, पर वो अधूरी है। हमने विलन गलत पकड़ लिया है। हाई इंसुलिन 3 तरीके से सीधे सीधे दिल को नुकसान पहुंचाता है। पहला, ये हाई ब्लड प्रेशर पैदा करता है। ये किडनी को ज्यादा सोडियम और पानी रोकने का सिग्नल देता है। जब शरीर में पानी ज्यादा होता है तो खून का वॉल्यूम बढ़ जाता है और पाइप्स यानी नसों पर प्रेशर बढ़ता है। सिंपल प्लम्बिंग है। ठीक है, ये तो एक पॉइंट हुआ। और दूसरा, और ये सबसे जरूरी है, वो है ब्लड वेसल डैमेज। जो इन्फ्लेमेशन यानी अंदर की आग की हमने बात की, वो खुद खून की नसों की अंदरूनी मुलायम परत, जिसे एंडोथीलियम कहते हैं, को डैमेज करती है। मतलब खरोच देती है। हाँ, उसे खरोच देती है। अब जब आपको चोट लगती है तो क्या होता है? पपड़ी जमती है ना। हाँ, शरीर उसे हील करने की कोशिश करता है। बिल्कुल, कोलेस्ट्रॉल यहाँ वही काम करता है। वो एक तरह का बैंडेड है जो उस खरोच को भरने आता है। अच्छा, तो कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम नहीं है? वो तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आया है, लेकिन क्योंकि इन्फ्लेमेशन लगातार बनी हुई है, वो खरोच कभी भरती ही नहीं और कोलेस्ट्रॉल की परत मोटी होती जाती है। धीरे धीरे ये प्लैक बन जाता है जो नस को ब्लॉक कर देता है और हार्ट अटैक का कारण बनता है। और तीसरा पॉइंट? तीसरा, हाई इंसुलिन खून को ज्यादा चिपचिपा और थक्केदार बनाता है। तो असली विलन वो आग है, न कि आग बुझाने वाला फायर फाइटर यानी कोलेस्ट्रॉल। एग्जैक्टली। वाह, ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है।
ठीक है, हार्ट डिजीज का लिंक तो समझ आता है क्योंकि वो एक मेटाबॉलिक बीमारी मानी जाती है, लेकिन जोड़ों का दर्द मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस, उसे तो हमेशा मैकेनिकल वेयर एंड टेयर ही समझा जाता है कि उम्र के साथ घुटने घिस गए। क्या इंसुलिन हड्डियां भी घिसता है? ये सिर्फ घिसाव नहीं है, हमारा शरीर एक कमाल की मशीन है। वो लगातार पुराने सेल्स को तोड़कर नए बनाता रहता है, जिसमें हड्डियां और कार्टिलेज भी शामिल हैं। लेकिन हाई इंसुलिन से पैदा हुई इन्फ्लेमेशन जोड़ों के अंदर के फ्लूइड, जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, को एसिडिक बना देती है। ओह, तो प्रॉब्लम उस फ्लूइड में होती है। हाँ, इस एसिडिक माहौल में जोड़ों के टूटने की रफ्तार उनके बनने की रफ्तार से तेज हो जाती है। तो ये सिर्फ मैकेनिकल घिसाव नहीं, बल्कि एक बायोकेमिकल तबाही है। और शायद मोटापे का भी इसमें रोल है। बिल्कुल, हाई इंसुलिन मोटापे का सबसे बड़ा कारण है, जिसकी हम आगे बात करेंगे। और वो बढ़ा हुआ वजन जोड़ों पर मैकेनिकल लोड और बढ़ा देता है। तो ये एक डबल अटैक है, अंदर से केमिकल डैमेज और ऊपर से मैकेनिकल डैमेज। सही कहा, ये सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अब उस बीमारी की बात करते हैं जिसका नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, कैंसर। यहाँ इंसुलिन का क्या रोल है? यहाँ इंसुलिन के दो बहुत बड़े और खतरनाक रोल हैं। पहला, ये हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारी बॉडी की आर्मी को कमजोर करता है। सच तो यह है कि हमारे शरीर में कैंसर सेल्स रोज बनते हैं। रोज? हाँ, रोज। लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम, खासतौर पर नेचुरल किलर सेल्स या एनके सेल्स, एक सैनिक की तरह गश्त लगाते हैं और इन गद्दार सेल्स को ढूंढकर खत्म कर देते हैं। तो हाई इंसुलिन इस आर्मी का क्या करता है? हाई इंसुलिन इन हत्यारे सेल्स की गिनती भी कम करता है और उनकी ताकत भी। तो एक तरफ तो दुश्मन यानी कैंसर सेल्स बन रहे हैं और दूसरी तरफ आपने अपने सैनिकों के हाथ पैर बांध दिए हैं। ये तो कैंसर को पनपने के लिए खुला मैदान देने जैसा है। बिल्कुल। ये तो बहुत डरावना है। और दूसरा रोल क्या है? दूसरा रोल और भी सीधा है। इंसुलिन एक माइटोजेनिक हार्मोन है। माइटोजेनिक मतलब? आसान भाषा में ये सेल्स को ग्रो और डिवाइड यानी बढ़ने और अपनी संख्या बढ़ाने का सिग्नल देता है। नॉर्मल सेल्स तो एक हद के बाद रुक जाते हैं, पर कैंसर सेल्स का कोई ब्रेक नहीं होता। उनके लिए बढ़ा हुआ इंसुलिन और खून में मौजूद एक्स्ट्रा शुगर आग में पेट्रोल डालने जैसा काम करता है। तो वो उन्हें बेतहाशा बढ़ने के लिए फ्यूल देता है। हाँ, इसीलिए कई आधुनिक ऑन्कोलॉजिस्ट अब कैंसर को एक मेटाबॉलिक बीमारी के तौर पर देख रहे हैं। मतलब हम जिसे हेल्दी समझ रहे हैं वो असल में शरीर के अंदर कैंसर सेल्स को बढ़ने के लिए एक दावत दे सकता है। ओके, तो इसने शरीर को तोड़ा, जोड़ों को घिसाया, कैंसर को फ्यूल दिया, लेकिन हमारे सबसे एनर्जी हंग्री ऑर्गन दिमाग का क्या? अगर इंसुलिन शरीर में इतनी उथल पुथल मचा रहा है तो मैं सोच भी नहीं सकती कि दिमाग इससे बचा होगा। आप बिल्कुल सही सोच रही हैं। दिमाग पर इसका असर शायद सबसे विनाशकारी होता है। अल्जाइमर को अब कई वैज्ञानिक टाइप 3 डायबिटीज भी कहने लगे हैं। टाइप 3 डायबिटीज? यह क्या है? जैसे शरीर के सेल्स इंसुलिन के लिए बहरे हो जाते हैं, वैसे ही दिमाग के सेल्स भी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं। तो नतीजा क्या होता है? नतीजा यह है कि खून में भरपूर शुगर यानी एनर्जी तैर रही है, लेकिन दिमाग के सेल्स भूखे मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि चाबी यानी इंसुलिन दरवाजा खोलकर उस एनर्जी को अंदर नहीं पहुंचा पा रही। तो दिमाग लिटरली स्टार्विंग इन अ सी ऑफ प्लेंटी वाली हालत में है। मतलब चारों तरफ खाना है पर वो खा नहीं सकता। बिल्कुल। और जब ब्रेन सेल्स को एनर्जी नहीं मिलती तो वो धीरे धीरे मरने लगते हैं। यही डिमेंशिया और अल्जाइमर का मुख्य कारण है। उफ। इसके अलावा हाई इंसुलिन ब्रेन में बीटा एमिलॉइड नाम के एक प्रोटीन का प्रोडक्शन भी बढ़ाता है। यही प्रोटीन जमा होकर वो प्लाक्स बनाता है जो ब्रेन के सिग्नल्स को ब्लॉक कर देते हैं और याददाश्त जाने लगती है। और मोटापा? उन लोगों का क्या जो सालों से वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कहते हैं कि हम तो कुछ खाते भी नहीं फिर भी वजन बढ़ता है, क्या इसका जवाब भी यही है? इसका 100% जवाब यही है। हाई इंसुलिन फैट मेटाबॉलिज्म का मास्टर रेगुलेटर है। ये शरीर को दो काम करने का हुक्म देता है, फैट बनाओ और स्टोर करो, और जो फैट स्टोर है उसे जलाना मत। तो ये शरीर की एनर्जी को एक तिजोरी में बंद करके चाबी फेंकने जैसा है। बिल्कुल। ये तो एक ट्रैप जैसा लगता है। ये एक ट्रैप ही है, क्योंकि जब आपका स्टोर्ड फैट एनर्जी के लिए उपलब्ध नहीं है तो आपके शरीर को एनर्जी कहां से मिलेगी? उसे फिर से भूख लगेगी और इंसान और खाएगा। आप और खाएंगे, जिससे इंसुलिन और बढ़ेगा और वो और ज्यादा फैट को तिजोरी में बंद कर देगा। ये एक दुष्चक्र, एक विशेष साइकिल है। यही वजह है कि सिर्फ कैलोरी गिनने वाली डाइट लंबे समय तक काम नहीं करती, क्योंकि वो इस हार्मोनल प्रॉब्लम को एड्रेस ही नहीं करती। तो अब सबसे बड़ा सवाल, ये सब होता कैसे है? कैसे कोई बीमारी 20 साल तक पकड़ में नहीं आती जबकि इंसान हर साल चेकअप करवा रहा है? इस 20 साल की चूक को समझते हैं। इसे एक टाइमलाइन से समझते हैं। मान लीजिए आज आप 25 साल के हैं, आपका फास्टिंग ग्लूकोज है 85 और फास्टिंग इंसुलिन है 3। ये एक बेहतरीन मेटाबॉलिक रूप से स्वस्थ स्थिति है। एकदम परफेक्ट। अब आप 30 के हुए, जॉब का स्ट्रेस, खान पान में थोड़ी गड़बड़ी हुई, आपका ग्लूकोज टेस्ट हुआ, रीडिंग आई 90। डॉक्टर ने कहा एकदम नॉर्मल है, लेकिन शायद किसी ने ये नहीं देखा कि आपका इंसुलिन अब 3 से बढ़कर 6 हो चुका है। मतलब रिपोर्ट तो नॉर्मल कह रही है, लेकिन पर्दे के पीछे शरीर को उसी ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए अब दोगुनी मेहनत, दोगुना इंसुलिन बनाना पड़ रहा है। एग्जैक्टली। अब आप 35 के हुए, ग्लूकोज बढ़कर 95 हुआ, अभी भी नॉर्मल रेंज में है। डॉक्टर शायद कहें थोड़ा मीठे पे कंट्रोल रखो, लेकिन आपका इंसुलिन अब 6 से बढ़कर 12 हो चुका है। शरीर अब 4 गुना मेहनत कर रहा है। और 40 की उम्र में? 40 की उम्र में आपका ग्लूकोज पहली बार 99 पर पहुंचता है। अभी भी टेक्निकली नॉर्मल है, लेकिन इस 99 को मेंटेन करने के लिए आपका पैंक्रियाज शायद 20 से भी ज्यादा इंसुलिन बना रहा है। वो थकने की कगार पर है। और इसी दौरान ये हाई इंसुलिन पिछले 15 सालों से आपके शरीर में वो सारी प्रॉब्लम पैदा कर रहा है जिनकी हमने बात की।
इन्फ्लेमेशन, ब्लड वेसल डैमेज, कैंसर सेल्स को बढ़ावा। लेकिन रिपोर्ट में तो ग्लूकोज हमेशा नॉर्मल रेंज में ही दिखा। बिल्कुल, जब तक आपका ग्लूकोज 101 नहीं होता, लैब रिपोर्ट में कोई रेड फ्लैग नहीं आता। और जिस दिन वो 101 होता है, डॉक्टर आपको प्री डायबिटिक घोषित करते हैं। लेकिन ये प्री नहीं है। ये तो गेम का एंड है। उस वक्त तक आपका पूरा मेटाबॉलिक सिस्टम लगभग क्रैश हो चुका होता है। और जब तक ग्लूकोज 126 पहुंचता है, तब तक तो टाइप 2 डायबिटीज का ठप्पा लग जाता है। पर असल में ये बीमारी तो 20 साल पहले शुरू हो गई थी, जब इंसुलिन 3 से 6 हुआ था। सही पकड़ा। ग्लूकोज एक बहुत देर से आने वाला इंडिकेटर है। वो तब बढ़ता है जब आपका पैंक्रियाज और ज्यादा इंसुलिन बनाते बनाते थककर हार मान लेता है। अगर हमने पहले दिन से इंसुलिन को ट्रैक किया होता, तो इस 20 साल लंबी गिरावट को बहुत पहले पकड़कर आसानी से ठीक किया जा सकता था। तो आज की इस गहरी चर्चा का सबसे बड़ा सबक क्या है? मुझे लगता है कि हमें अपने शरीर को देखने का, हेल्थ को समझने का पूरा नजरिया ही बदलना होगा। हम सिर्फ लक्षणों या देर से आने वाले मार्कों पर ध्यान दे रहे हैं, जबकि असली प्रॉब्लम की जड़ कहीं और ही है। और हाई इंसुलिन ही वो जड़ है जो आज की ज्यादातर बड़ी क्रॉनिक बीमारियों के पेड़ को सींच रही है। फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट उस जड़ तक देखने का एक झरोखा है, एक मौका है कि हम बीमारी के पनपने से बहुत पहले उसे रोक दें। तो जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं। अगर शरीर की लगभग हर बड़ी क्रॉनिक बीमारी, हार्ट डिजीज, कैंसर, अल्जाइमर्स, डायबिटीज, मोटापा, इन सब की जड़ एक ही हार्मोनल गड़बड़ी में है, तो क्या हमारा मौजूदा एक एक बीमारी का अलग अलग स्पेशलिस्ट से इलाज करवाने का तरीका ही मौलिक रूप से गलत है? इस पर सोचिएगा। हम मानते हैं कि जरूरी बातें और जरूरी बातचीत शेयर होनी चाहिए। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी कोई भी जरूरी बातचीत मिस न करें। और आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगली बार मिलते हैं।